आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई जून में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। भारत के कई हिस्सों में मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, वहीं जून के महीने में गर्मी का असर थोड़ा कम होने लगता है और मानसून की शुरुआत हो जाती है। ये 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं आपके होम गार्डन में गमलों में सब्जियों को उगाने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्मी के महीनों में लगाई जाने वाली सब्जियां जैसे कि बैगन, भिंडी, कद्दू, खीरा, करेला, लौकी, हल्दी, अदरक, पालक, इस तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं और आने वाले 1 से 2 महीने में आपको यहाँ से ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं मई और जून के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहली सब्जी है जो आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी एक बहुत ही अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जी है जो आप पूरी गर्मी और बारिश के सीजन में उगा सकते हैं। जब हम भिंडी को मई और जून में लगाते हैं तो ये हमें जुलाई और अगस्त मतलब बारिश के मौसम में मिलेगी। भिंडी लगाने के लिए इसके बीज को सीधे ही ग्रो बैग या गमले की मिट्टी में आप लगा दीजिए। भिंडी लगाने के लिए जो गमला है उसकी मिनिमम साइज 12 बाई 12 इंच आपको लेनी है। भिंडी लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद हमें तोड़ने को मिल जाती है। अगली हमारी सब्जी है जो आप मई जून के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, वह है करेला। करेला एक बेल वाली सब्जी है जो आप गर्मियों में लगाकर इसे बारिश के समय में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। करेला लगाने के लिए आपको बड़ा ग्रो बैग लेना है जिसकी साइज 18 बाई 18 इंच हो या इससे ज़्यादा उसकी साइज बड़ी हो। करेला के भी बीज सीधे ही आप गमले में लगा दीजिए। उसके बीज लगाने के लगभग 10 से 12 दिन में करेला के बीज उग जाते हैं और लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको करेला तोड़ने को मिलने लगेगा। करेला कई तरह के आते हैं, लंबे वाले करेले, छोटे वाले करेले, सफ़ेद करेले, आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से करेले लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है अदरक। अब अदरक को लगाने का जो सही समय है वो मई और जून का ही होता है क्योंकि यह इसी समय लगाई जाती है। अदरक लगाने के लिए जो आपको बीज लेना है वो अदरक ही होता है, मतलब अदरक का जो कंद होता है, राइजोम जिसे बोलते हैं, उसी से अदरक को लगाया जाता है। अदरक लगाने के लिए जो ग्रो बैग की साइज है वो 12 बाई 12 इंच लीजिए। अदरक के जो कंद हैं उन्हें सीधे ही मिट्टी में लगभग 1 से 2 इंच गहराई पर दबा दीजिए। अदरक के बीज उगने में थोड़ा सा टाइम लेंगे तो वेट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। लगभग 25 से 30 दिन में अदरक के जो कंद हैं इससे पौधे निकल आएंगे और 8 से 9 महीने में जो है अदरक तैयार हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। हल्दी को भी आप मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। हल्दी लगाने के लिए भी ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का लीजिए और हल्दी 2 तरह की अभी आपको मार्केट में मिलेंगी, एक पीली हल्दी और एक होती है काली हल्दी। काली हल्दी को बहुत ज़्यादा लोग लगाना पसंद करते हैं और काली हल्दी को भी सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। काली हल्दी लगाने के लिए भी आपको ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच लीजिए, मतलब गहराई मिनिमम 12 इंच होनी चाहिए ग्रो बैग या गमले की। चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी के भी कंद ही लगाए जाते हैं, कंद को सीधे मिट्टी में लगा दीजिए। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इनके जो है कंद खरीद सकते हैं। हल्दी लगाने के लगभग 6 से 8 महीने बाद आपको निकालने को मिल जाएगी और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने होम गार्डन में गमले में हल्दी को उगा सकते हैं। मई और जून 2 महीने हैं जब आपको हल्दी को लगाना है। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अरबी भी एक कंद वाली सब्जी है जो आप मई और जून के महीनों में लगा सकते हैं। अरबी को जब आप लगाएंगे तो इसके 3 से 4 महीने में आप पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं और लगभग 6 महीने बाद आप अरबी निकाल सकते हैं। अरबी को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंच या उससे आप बड़ा ले लीजिए। अरबी के 2 फायदे होते हैं, इससे हमें पत्ते भी मिलते हैं और बाद में अरबी भी निकालने को मिलती है। अगली हमारी सब्जी है जो आप मई और जून के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, वह है गवार फली, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। अभी गर्मी में बहुत आसानी से होती है और आपने गवार फली के 10-12 पौधे लगा लिए तो आपको ढेर सारी गवार फली तोड़ने को मिलेंगी। ग्रो बैग की बात करें साइज की तो 12 बाई 12 इंच में एक पौधा आपको लगाना है, या फिर इससे बड़े अगर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं।
लगभग इसके पौधे तैयार होने में 40 से 50 दिन ले लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है ढेर सारी गवार फली आपको मिलेंगी, फिर आप इन्हें तोड़ सकते हैं। पूरी गर्मी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके पौधों को लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है लौकी, जिसे आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। अब जब आप लौकी जून में लगाएंगे तो ये आपको मिलेगी बारिश के मौसम में। इसके लिए आप बड़ा ग्रो बैग लीजिए, बड़े ग्रो बैग में लौकी के सीधे ही बीज लगा दीजिए, या लौकी की आप पौध भी बना सकते हैं और फिर उसे लगा सकते हैं। एक 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 से 3 लौकी के पौधे आप लगा लीजिए। लौकी के जब भी आप पौधे लगाएं तो कम से कम 4 से 5 पौधे लगाइए, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है लोगों को कि उनके लौकी के पौधे में फीमेल फूल बस आ रहे हैं या फिर मेल फूल बस आ रहे हैं। तो इसके लिए जब आप 5-6 पौधे लगाएंगे तो एक ही समय पर मेल और फीमेल फूल साथ में आ जाएंगे। लौकी के बीज लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको वहाँ से लौकी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है बैगन, जिसे आप अपने होम गार्डन में मई और जून के महीनों में लगा सकते हैं। अब बैगन को लगाने के लिए इसके बीज से पौधे तैयार करने होते हैं, तो आप जून के मंथ में बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं और जुलाई जैसे ही बारिश का मौसम आएगा आप इन्हें लगा दीजिए। बैगन को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 15 बाई 15 इंच का लीजिए, उसमें पौधे आप लगा देंगे तो आपको बैगन आगे चल के 60 से 70 दिन बाद जो है बैगन मिलने लगेगा। और बैगन आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक अगर आपने अच्छे से केयर कर ली तो बैगन के पौधे से बैगन मिलते रहेंगे। अगली हमारी सब्जी है धनिया। अब धनिया का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि मई की गर्मी में भी धनिया कैसे होगी, तो ये पॉसिबल है। आप मई और जून दोनों महीने में जो है धनिया उगा सकते हैं बड़े आसानी से। धनिया को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 6 इंच को आपको लेना है, या 24 बाई 9 इंच का आप ले लीजिए। इस तरह के ग्रो बैग में जब आप धनिया लगाएंगे तो धनिया बड़े आसानी से हो जाएगी। गर्मियों में धनिया लगाने के बाद इसके जो ऊपर की मिट्टी है उसको मल्च कर दिया जाता है कार्डबोर्ड के टुकड़े या जूट के बोरे से। धनिया लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही आपको धनिया की पत्ती जो है काटने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जो आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक भी गर्मियों में बड़े आसानी से हो जाती है। सेम तरीके से आप पालक को भी उगा सकते हैं जैसे हमने धनिया को लगाया था। और पालक लगभग 40 से 45 दिन में आपको इसकी पालक की पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। अगली हमारी सब्जी है गिलकी, जिसे आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। गिलकी को लगाने के लिए जो ग्रो बैग का साइज़ है वो 18 बाई 18 इंच लेना है। गिलकी के एक ग्रो बैग में लगभग 4 पौधे आप लगा सकते हैं और गिलकी भी 60 दिन बाद मिलेगी। लगभग बारिश जैसे ही शुरू होगी और आपको गिलकी तोड़ने को मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है तोरई। तोरई को भी गिलकी के समान ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तोरई को भी रेडी होने में, मतलब तोरई मिलने में लगभग 60 से 70 दिन लगते हैं, 10-15 दिन ज़्यादा लगते हैं गिलकी से। और तोरई की बेल को किसी क्रीपर नेट पर आप फैला दीजिए, आगे चल के आपको ढेर सारी तोरई मिलेंगी तोड़ने को। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। अब लाल भाजी पूरी गर्मी में आप उगा सकते हैं। मई और जून के महीने बहुत अच्छे होते हैं, गर्मी में ये बहुत अच्छे से हो जाती है। ग्रो बैग की साइज़ 24 बाई 9 इंच, 24 बाई 12 इंच ले लीजिए। लाल भाजी के बीज वो काफ़ी बारीक होते हैं। मिट्टी के ऊपर बिखेर दीजिए, मिट्टी की हल्की लेयर से कवर कर दीजिए। लगभग 40 से 50 दिन में आपको लाल भाजी के पत्ते काटने को मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है चौलई की भाजी। चौलई की भाजी भी सेम लाल भाजी की तरह हो जाती है, बस ये हरी होती है। इसे भी सेम तरीके से आप उगा सकते हैं। 40 से 45 दिन में इसकी भी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जो मई और जून के महीने में आप अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं, वह है नौनिया की भाजी। अब नौनिया की भाजी को काफ़ी कम लोग जानते हैं। इसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है और ये खाने में हल्की खट्टी लगती है और इसे आप बड़े आसानी से गर्मियों में उगा सकते हैं। मई जून के महीने में आसानी से हो जाती है। सेम ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। मिनिमम हाइट 6 से 9 इंच लीजिए और फिर लगभग 40 दिन बाद आपको नौनिया की भाजी काटने को मिल जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। अब कद्दू जो है एक बेलवर्गीय सब्जी है और इसे आप जून में लगाइए ताकि ये बारिश के सीज़न में आपको मिले, क्योंकि जब आप जून में कद्दू को लगाएंगे तो जुलाई तक इनके पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि उनमें फूल आने लगेंगे और फिर वहाँ से आपको ढेर सारी सब्जियाँ मिलेंगी। तो कद्दू को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 24 इंच का आपको लेना है, उसमें 2 कद्दू के पौधे आप लगा दीजिए। अगली हमारी सब्जी है पुदीना। अब पुदीना गर्मियों में खाने में भी अच्छा लगता है, साथ में पुदीना को उगाने का भी सही सीज़न गर्मियों का ही होता है। मई और जून के महीने में आप पुदीना की कटिंग आसानी से लगाकर
पुदीना के पौधे बना सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो जो मार्केट में पुदीना मिलता है उसी की कटिंग को आप लगा सकते हैं, या फिर पुदीना को बीज से भी उगाया जा सकता है। कटिंग लगाएंगे तो लगभग 30 से 40 दिन बाद ही पुदीना हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। बीज से उगाएंगे तो आपको 60 से 70 दिन का समय लगेगा। अगली हमारी सब्जी है जो आप मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, वह है मिर्च। मिर्च गमले में बड़े आसानी से हो जाती है, और मिर्च अलग अलग तरह की आती हैं। अचारी मिर्च आती है, तीखी मिर्च आती है, कम तीखी मिर्च आती है। तो जो भी मिर्च आपको पसंद है आप उनके बीज लगाकर पहले पौधे बना लीजिए। मई और जून के महीने में आप पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे ही पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए आप इसे 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी, और मिर्च लगा देंगे तो आप उसके पौधे भी आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक मिर्च दे सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है टिंडा। टिंडा को भी आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। टिंडा स्पेशली गर्मियों की सब्जी होती है, तो मई और जून लगभग आखिरी सीजन होता है गर्मियों का जब आप टिंडा लगा सकते हैं। टिंडा लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, उसमें डायरेक्ट बीज लगा दीजिए। लगभग 50 से 60 दिन में ही टिंडा के जो आपको सब्जियां हैं, मतलब टिंडा के फल तोड़ने को मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है बरबटी। बरबटी गर्मियों की सब्जी है, और मई और जून के महीने में जब आप बरबटी लगाएंगे तो बारिश शुरू होते ही आपको बरबटी मिलने लगेगी। बरबटी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 15 इंच या 15 बाई 15 इंच का लीजिए। 2 पौधे आप एक ग्रो बैग में लगा दीजिए। बरबटी लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, और लगातार 2 से 3 महीने तक आप बरबटी को तोड़ पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है सेमफली। सेमफली को भी आप मई जून में लगा सकते हैं। इस समय जब आप सेमफली लगाएंगे तो आपको जुलाई अगस्त में जो है सेमफली मिलेगी। इसको लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 15 बाई 15 इंच लीजिए, और सेमफली में आप बुश टाइप की भी सेमफली लगा सकते हैं, मचान वैरायटी की भी सेमफली लगा सकते हैं, और फिर इनसे ढेर सारी सेमफली आप तोड़ सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है ककोरा। आप ककोरा को कंटोला भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी सब्जी खाई होगी, और अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर खाएं। बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच इसे माना जाता है। ककोरा को कंद से लगाया जाता है। बीज से भी इसके पौधे उग जाते हैं, लेकिन बीज से पौधे उगाना काफ़ी टफ होता है। कंद से आप इसे लगा सकते हैं। अगर पुराना कंद है तो आप उसी को अभी लगा दीजिए। मई और जून के महीने में पानी आप देने लगेंगे मिट्टी में लगाने के बाद, तो उसमें से नई सूट बाहर आ जाएंगी, और फिर उसी में लगेंगे ककोरा। अब ककोरा में भी मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 फीमेल पौधों के साथ 1 मेल पौधा जरूर लगाएं, ताकि ककोरा के जो छोटे फल हैं वो खराब ना हो। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। अब टमाटर आप जून के महीने में इसके पौधे बनाइए, जो कि जुलाई में आप लगाएंगे रेनी सीजन के लिए। तो टमाटर के आप पौधे तैयार कर सकते हैं मई और जून में, और फिर इन्हें जून के एंड से आप लगाना शुरू कर दीजिए, तो पूरे आपको रेनी सीजन में टमाटर मिलेंगे। टमाटर लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंच का, एक ग्रो बैग में 1 पौधा आप लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है वो है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू को आप मई जून पूरी गर्मी उगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय ये सब्जी है, जैसे जुकिनी होती है वैसे ही ये होता है। गोल गोल ये लगता है, इसकी बेल नहीं होती हैं, और सीधे ही बीज लगा दीजिए। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 1 बीज, या 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 बीज लगा दीजिए, और फिर आगे चल के आपको यहाँ से ढेर सारे छप्पन कद्दू मिलेंगे। छप्पन कद्दू बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लगभग 45 से 50 दिन में ही आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक पौधे से 3-4 छप्पन कद्दू आपको तोड़ने को मिलेंगे, उसके बाद पौधा खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा छप्पन कद्दू नहीं मिलते, इसलिए 4-5 छप्पन कद्दू लगाइए। 2-2 महीने के अंतराल से लगाएंगे तो आपको लगातार छप्पन कद्दू मिलते जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है खीरा। खीरा बारिश के समय में बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में तो खीरा होती ही है। साथ में आप इसे जून से बारिश के लिए लगा सकते हैं। जब जून में आप खीरा लगाएंगे तो वह बारिश के समय जुलाई में आपको उसमें से खीरा तोड़ने को मिलेगा। खीरा लगाने के लिए जो ग्रो बैग है उसकी हाइट 12 इंच लीजिए, चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और खीरा के भी सीधे बीज लगा दीजिए, या इनके पौधे भी आप बना सकते हैं। लगभग 60 से 65 दिन में आपको खीरा तोड़ने को मिलने लगेगी। तो ये थी 25 ऐसी सब्जियां जो आप मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर सब्जियां जो आप अभी लगाएंगे वो आपको 1 महीने बाद, कुछ भाजी जो हैं उनको 1 महीने बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कुछ सब्जियां हैं उन्हें 2 महीने बाद आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। तो मतलब कुछ सब्जियां आपको गर्मी में ही मिल जाएंगी, और कुछ सब्जियां आपको
रेनी सीजन जैसे ही शुरू होगा तब हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। इन सारी सब्जियों के लिए जो मिट्टी बनाएं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर खाद मिलाइए, उसमें थोड़ी मात्रा में कोकोपीट भी मिलाइए और दूसरे न्यूट्रिशन जैसे कि नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इन्हें भी मिलाइए। फिर ये सब्जियां लगाइए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने इस वीडियो में जो सब्जियां देखी हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा। इन सारी सब्जियों के बीज खरीदने के लिए आप वेबसाइट organicbazaar.net पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी सब्जियों के बीज वही मिलेंगे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जो वीडियो आपने इस वीडियो में देखे हैं जो पौधे, वही पौधे के बीज आपको मिल जाएंगे उस वेबसाइट पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप वेबसाइट को विजिट कर ये सारी सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं। साथ में जो मैंने ग्रो बैग बताए हैं उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। तो आप भी मेरी तरह मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में ये सारी सब्जियां लगाएं और फिर मेरे साथ इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग करें। मई और जून में कौन सी सब्जियां लगाएं, इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर कोई सवाल है आपका तो वो आप पूछ लीजिए। अगर कोई सब्जी मुझसे छूट गई है जो मई और जून के महीने में लगाई जा सकती है तो आप उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।